ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विशाञ्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय श्रीरामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। तो आज हम श्लोक क्रमांक 6 पढ़ेंगे, 3.6 कर्मयोग से। 5 में हमने क्या पढ़ा था? ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। भगवान कहते हैं कि नहीं अर्जुन, अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं कर्म ना करके बुद्धि योग करूं यानी ज्ञान लूं और मैं कर्म से बच जाऊंगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक क्षण के लिए आप कर्म को नहीं रोक सकते। ना ही कश्चित क्षण, एक क्षण भी नहीं रोक सकते। कार्य ते ही वशा, जबरदस्ती कार्य आपको करना पड़ेगा। अपने कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे, प्रकृति के अकॉर्डिंगली, जो प्रकृति जो आपका स्वभाव है प्रकृति के अनुसार आपको कर्म करने ही पड़ेंगे। अच्छा, कर्म करने पड़ेंगे, ठीक है भाई। तो अब आगे 3.6 में भगवान कहेंगे कि अगर कोई सोचता है कि नहीं हम तो कर्म नहीं करेंगे, हम तो ज्ञान ही लेंगे, और चला जाता है ध्यान करने, तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। क्यों? क्योंकि अभी वो इस स्टेज पे नहीं पहुंचा है कि वो ध्यान कर सके। वो इंद्रियों को तो कर लेगा, रोक लेगा कार्यों से, मन को थोड़ी रोक पाएगा। मन तो भोगों में जा रहा है ना। तो ये भगवान को पसंद नहीं है मिथ्याचार। मतलब मन भगवान में, मन तो भोग में जा रहा है, लेकिन आप दिखावा कर रहे हो कि देखो मैं कितनी अच्छी भक्ति कर रहा हूँ। भक्ति मतलब मैं कितना अच्छा ध्यान कर रहा हूँ, देखो मैं तो साधु हूँ, मैं तो जंगल में आके कितना भजन कर रहा हूँ। ये सब मिथ्याचार है। भगवान कह रहे हैं कि वो जब तक वो शुद्ध नहीं हुआ है उसका हृदय, तब तक वो ऐसा करेगा तो वो मिथ्याचार है। तो भगवान को मिथ्याचार पसंद नहीं, ये कहना चाह रहे हैं। जैसे अर्जुन के मन में एक शंका थी ना स्टार्टिंग से, कर्म से अच्छा बुद्धि योग है तो मैं बुद्धि योग करूंगा, फिर भगवान युद्ध में क्यों लगा रहे हैं मुझे? मैं बुद्धि को एक्टिव कर लेता हूँ और कर्म इंद्रियों को डीएक्टिवेट कर देता हूँ, है ना। इस कारण से क्या होगा, मुझे कर्म का फल नहीं मिलेगा, बंधन नहीं लगेगा। और लेकिन भगवान कह रहे हैं आगे कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये भी दिक्कत है, जबरदस्ती कर्म करना पड़ेगा। तो भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि फिर भी अगर कोई ऐसा करता है तो वो धूर्त है, दम्भी है, मिथ्याचारी है। ठीक है, ये श्लोक की थीम है। आप लोगों को समझ में आ रही है ना? आप सब लोग सुन रहे हैं ना? मतलब है तो है यहाँ पे, पर सुन भी रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं?
देखो होने से आप भले ही क्लास में है, लेकिन ये पक्का नहीं है कि सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं। क्लास में होने के बाद सुनना भी होता है। तो हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। 3.6 भगवद गीता अध्याय 3। कर्मेंद्रियाणि संयम कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। कर्म इंद्रियाणि यानी कर्म इंद्रिय यानी पांचों कर्म इंद्रियां जिनसे हम कर्म करते हैं, हाथ पैर मुख आंख इत्यादि से हम कर्म करते हैं, पांच कर्म इंद्रियां। संयम यानी अगर कोई वश में कर लेता है, संयम यानी कर्म इंद्रियों को तो कोई वश में कर लेता है, जो इंसान कर लेता रहता है। लेकिन यहां कह रहे हैं आस्ते मनसा स्मरण, पर वो मन में सोचता रहता है, स्मरण करते रहता है। जैसे कोई एक व्यक्ति था, हिमालय चला गया, और हिमालय जाने के बाद अब वो बैठ के अकेले भजन करने लगा, ध्यान करने लगा। अब वो ध्यान में सोच रहा था, यार घर में अच्छा था, ड्यूटी से आता था, कैसी भी बीवी थी, खाना देती थी, पूछती थी पानी का, बच्चे आते थे, ओहो मैं कहाँ आ गया। तो इस तरीके से वो ध्यान करता है, मतलब ध्यान क्या कर रहा है, मन लगा हुआ है उसी में, भोग में एक तरीके से। तो ऐसा व्यक्ति मिथ्याचारी है। भगवान को मिथ्याचार यानी कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। कपटी इंसान भगवान को पसंद नहीं है बिल्कुल भी। तो ये कपट हो गया यहाँ पे। यानी कर्मेंद्रियाणी संयम या आस्ते मन स्मरण, कर्मेंद्रियों को तो उसने कर लिया है संयम, रोक रहा है जबरदस्ती, लेकिन मन को तो नहीं रोक पाएगा ना। आगे के लाइन में कह रहे हैं इंद्रियार्था विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। यानी इंद्रियों के जिसने जिसने इंद्रियों को अर्थ में इंद्रियों के अर्थ में लगा है व्यक्ति, तो और वो व्यक्ति दंभिक है। क्यों? क्योंकि क्योंकि वो दिखावा करता है संयम का। तो ऐसा व्यक्ति मूर्ख है और वो झूठा आचरण करता है। और ये शिला प्रभुपाद जी उन लोगों को रेफर करते हैं कि जो ऐसा करते हैं, जो शुष्क दर्शन का प्रचार करते हैं, समझाते हैं, और बढ़िया मौन हो जाते हैं, कुछ नहीं करते, लेकिन अंदर ही अंदर भोगों का चिंतन करते रहते, भोग में लगे रहते हैं। तो उनके लिए शिला प्रभुपाद जी बोल रहे हैं ऐसे व्यक्ति दम्भी है, मतलब जो कृष्ण का कोई संबंध नहीं है उनसे, लेकिन दिखावा ऐसा करते हैं कि हम तो बहुत बड़े बाबा हैं, या बहुत बड़े कुछ हैं, बहुत बड़े संत हैं, और ध्यान करते हैं, मतलब मन से सोचते रहते हैं भोगों के बारे में, यार ये मिल जाता, वो मिल जाता, ये मिल जाता, इसके साथ भोग कर लेता। क्यों? क्योंकि सामने अगर, क्योंकि अब वो इस स्टेज पे पहुंच गए हैं, तो वहां गलत कर नहीं सकते इंद्रियों से। मान लो कोई संत है, तो संत पे इंद्रियों से तो कुछ गलत कर नहीं सकता, देखने में आ जाएगा, लोग देख लेंगे। मन से करता है, मन से कौन देख रहा है? अब ऐसा कोई कैमरा तो है नहीं जो मन में अंदर लगा हो कि आप मन में क्या सोच रहे हैं वो दिख जाए सामने। इसीलिए वो सोचता है कि ये बढ़िया है, मैं भोग भी कर रहा हूँ बढ़िया मन से, इंद्रियों से तो कर नहीं रहा हूँ, मन से कर रहा हूँ, कोई समझ भी नहीं पा रहा है, और बढ़िया मुझे सम्मान मिल रहा है, ये तो बहुत बढ़िया है। कभी कभी होता है ना कि मन से भोग कर लेते हैं, मन में सोचते रहते हैं, ऐसा हो जाता है, ये कर लेता, बड़ा अच्छा लगता है सोचते सोचते, यानी मन से भोग कर रहे हैं हम। तो ये लोग मन से भोग करते हैं, तो भगवान को ये पसंद नहीं है। भगवान कह रहे हैं मिथ्याचारी है। यानी कर्म इंद्रियों को जबरदस्ती अब उसने रोक रखा है, लेकिन मन को कैसे रोकें, क्योंकि सभी इंद्रियों का जो सेंटर है वो मन है। मन सबसे प्रमुख इंद्रिया है, मन से ही सारी इंद्रियां कार्य करती हैं, लेकिन मन ही संयम नहीं है। तो ये मिथ्याचारी है, क्योंकि वो मन में चिंतन करता रहता है, वो भी भोगता है, मन से भोगता रहता है। क्यों? क्यों मन से भोगता है, कौन बताएगा? ये मिथ्याचारी मन से क्यों भोगता है? कौन बताएगा? आवाज नहीं आ रही क्या? चिपक रही है क्या फोटो? अच्छा चिपक रही है, अच्छा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इसमें बताते हैं कि मन से इसलिए भोगता है क्योंकि वो शरीर फिर दिख जाएगा लोगों को, तो वो सहन नहीं कर हाँ, सकता, वो इसलिए मन यस, में कर रहा है। इसीलिए मन से भोग रहा है, क्योंकि शरीर से भोग नहीं पाएगा ना, क्योंकि उसने दिखावा कर दिया है ना भोग का। नेटवर्क इशू है आपकी साइड से, मेरी साइड से नेटवर्क इशू है। मतलब आवाज तो ठीक आ रही होगी, चित्र भी ठीक आ रहा होगा, खाली फोटो वीडियो रुक रही होगी है। वीडियो रुक रही है। एक सेकंड। हाँ नेट स्लो तो है, इंटरनेट
लिख के तो आ रहा है इनकंस्टेबल। एक एक मिनट रुको। एक सेकंड मैं कुछ करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी आवाज कैसी है और फोटो कैसी है, अभी ठीक है? मैंने नेट चेंज किया है, फ़ोन से कनेक्ट किया है, ठीक आ रही है अब? ठीक है। तो हम एक मिनट फाइल शेयर करेंगे। हाँ। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ, इसीलिए वो मन से सोचता है कि ताकि, क्योंकि सामने इंद्रियों से तो मैं भोग नहीं सकता ना, तो मन से भोगता है। अगर मान लो कि अब कोई साधु है, कोई संत है, अब वो क्या है कि ऊपर से दिखावा कर रहा है कि मैं बहुत बड़ा संत हूं, लेकिन अंदर से मन भोग रहा है, देख के भोग रहा है। तो ये चीज मिथ्याचारी कहलाती, कपटी दंभी व्यक्ति कहलाता है। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि ये पसंद नहीं भगवान को। तो ये मूर्ख मन के द्वारा भोगता है, ये दम्भी है, मूर्ख है, समाज को धोखा देते हैं। तो ऐसे लोग समाज को भी धोखा देते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं ना, वो भी शुष्क दर्शन बोलते हैं। शुष्क मतलब जिसमें रस नहीं होता। रसराज कौन है? कृष्ण है। जिसमें कृष्ण की कोई लीला नहीं होती, जिसमें कृष्ण नहीं होते हैं, वो ये बोलते हैं। इस तरीके से ये धोखा देते हैं, दम्भी व्यक्ति हैं। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना श्लोक? कर्म इंद्रियाणी संयम, यानी जिसने कर्म इंद्रियों को संयम कर रहा है, या आस्ते मनसा स्मरण, लेकिन मन से स्मरण कर रहा है किसका? विषयों का, भोगों का। इंद्रियार्था विमूढ़ात्मा, इंद्रियों विषयों का भोग कर रहा है, ऐसा व्यक्ति विमूढ़ आत्मा यानी मूर्ख है। मिथ्याचार सोचते, तो ये मिथ्याचारी है व्यक्ति, ये भगवान कह रहे हैं। ठीक है, हम टेक्स्ट पढ़ते हैं। मैं पूछूंगा बाद में श्लोक को लाइन से कि आप बताओ। अनुवाद। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्र विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहां बता रहे हैं भगवान कि देखो जी, कि हम ये अगर कर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो हम तो, जैसे कोई कहते हैं ना, देखो जी हम तो इस कर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, हम तो सन्यास लेंगे, सन्यास, कर्म के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, सन्यास लेंगे जी। अच्छा, आपने सन्यास ले लिया, पर अब उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव जो नेचर है, वो तो उसको अलाउ ही नहीं करता। अभी उसका स्वभाव था कि वो कर्म करे, लेकिन उसने अपने स्वभाव को क्रॉस करके, अपने स्वभाव की ना सुन के, अब उसने सन्यास ले लिया। तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? सन्यास तो ले लिया है, और फिर कहेगा देखो अब हम पढ़ेंगे, हमने सन्यास ले लिया, अब हम ज्ञान लेंगे, अब हम पढ़ेंगे। और जैसे ही पढ़ना शुरू करेगा, और पढ़ते पढ़ते टाइम ही तुरंत इंद्रिय विषयों का चिंतन करने लगेगा वो। क्यों? क्योंकि अभी उसको, उसके नेचर अलाउ नहीं करता, यानी उसका जो स्वभाव है कर्म करना, अभी वो इसी स्टेज पे है, तो उसको अलाउ नहीं करता, तो वो चिंतन करेगा ही करेगा। तो ऐसा व्यक्ति फिर मिथ्याचारी है, क्योंकि वो बार 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 विषयों का चिंतन करता है। जैसे कि शिला प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं मौनी बाबा का। मौनी बाबा क्या होते हैं कि वो मौन रहते हैं, बोलते नहीं कुछ। वो सोचते हैं कि नहीं हम बोलेंगे तो बंद जाएंगे, फंस जाएंगे, बोलते नहीं है। क्या करते हैं? बोलते नहीं है, पर हाथ से बोलते हैं। व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे, मुझको 1 किलो जूस चाहिए, 1 किलो सेब चाहिए, 1 किलो पपीता चाहिए, ये चाहिए, रसमलाई चाहिए, पनीर चाहिए, चाहिए ये सब चाहिए। तो ऐसे भोगते रहते हैं वो। खा लेंगे बढ़िया, बोलेंगे नहीं। भगवान के बारे में बोलो कुछ नहीं, फंस जाएंगे। भगवान के बारे में नहीं बोलना, तो बस भोग के बारे में हम चिंतन करेंगे, भोग करेंगे बस। तो ये व्यक्ति मिथ्याचारी है, और उनके जितने फॉलोवर हैं वो भी ऐसे ही हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद को धोखा दे रहा है और समाज को भी धोखा दे रहा है। तो ऐसे व्यक्ति समाज में धोखा देते हैं सिर्फ। देखते हैं ना, हम लोग देखते हैं कि गलत गलत बताते रहते हैं, हमें उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उस सच्चिदानंद की प्राप्ति करनी है, उस करते रहते हैं, नाम नहीं बताते कि कृष्ण की प्राप्ति करनी है। तो इसीलिए बता रहे हैं इसमें कि पीछे के श्लोक में भगवान बताया कि भैया आपके स्वभाव के अनुसार कार्य करना है, लेकिन करोगे स्वभाव के अनुसार तो फंस जाओगे। वो सोचता है कि मैं स्वभाव के अनुसार कार्य करूंगा, एक्शन करूंगा तो फंस जाऊंगा, युद्ध करूंगा। और अगर मैं ज्ञान लेता हूँ, नॉलेज लेता हूँ, तो
छोड़ो, घर द्वार चलो हरिद्वार, इस तरह से गुफा में बैठ जाऊंगा। तो अब चिंतन करूंगा घर का, गुफा में बैठ जाऊंगा, तो अब करूं तो करूं क्या? तो भगवान कह रहे हैं भाई, मैंने जो वर्णाश्रम धर्म का जो स्थापना करी है, उसके अकॉर्डिंगली आप कार्य करिए, और कार्य करते करते वही वर्णाश्रम के धर्म है, वो ही नियम पालन करते करते आपको ऊपर इस सीढ़ी बाई सीढ़ी उठाते जाएंगे। उठाते जाएंगे तो आपका हृदय शुद्ध होता जाएगा, और शुद्ध हो जाएगा तो आपको चीज समझ में आने लगेगी। फिर आप भगवान का ध्यान कर पाएंगे। तात्पर्य, मैं एक चीज आज श्रील प्रभु जी बता रहे थे कि देखो, भगवान ने दूसरे अध्याय में सबसे पहले अर्जुन का कुछ डाउट था उसको क्लियर किया। डाउट क्लियर करने के बाद फिर आत्मा का ज्ञान दिया। आत्मा के ज्ञान के बाद बोलते हैं कि देखो, सकाम कर्म करना चाहिए, सकाम कर्म करो, लड़ोगे, मारे जाओगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो यहाँ राज भोगोगे। बढ़िया है, अपने स्वधर्म का पालन करो, आपका स्वधर्म है क्षत्रिय, सुख भोगोगे, ये सब वो। और अगले ही पल बोलने लगते थे कि निष्काम कर्म करना चाहिए। ये सब स्वर्ग वर्ग बेकार है, सब एक ही बुद्धि करो, एको कुरु नंदना, व्यवसायत्मका बुद्धि एको कुरु नंदना। अव्यवसायत्मका बुद्धि, वो कौन सा श्लोक है? व्यवसायत्मका बुद्धि एको कुरु नंदना, बहुशाखा हनंताश्चा व्यवसायत्मका, ऐसे करके श्लोक है। कि अगर बहुत सारी बुद्धि कर लोगे तो दिक्कत हो जाएगी, तो एक पॉइंट फिक्स रखो, कृष्ण। और फिर कहते हैं कि देखो, स्वर्ग वर्ग के चक्कर मत पड़ो, वेदों में तो सिर्फ स्वर्ग की बातें हैं, कर्मकांड की बातें, उससे ऊपर उठो। जो जो वेदों में जो अलंकारिक भाषा है ना, उनसे ऊपर उठो, प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर उठो। अब कोई कहे, अभी तो बोल रहे थे कि स्वर्ग मिलेगा, ये मिलेगा, अब बोल रहे हैं स्वर्ग से ऊपर उठो, ऊपर उठो। अब यहाँ के बोल रहे हैं कि कर्म करो, और फिर बोलते हैं नहीं कर्म नहीं करो, आगे बोले कर्म नहीं करो, ज्ञान योग दिव्य ज्ञान आ जाएगा। तो बहुत मुश्किल है भगवत गीता समझना कि भगवान कहना क्या चाह रहे हैं। तो एक ही पॉइंट समझना है कि भगवान इन सबको एक तरीके से रास्ता बता रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप है। असली रास्ता तो 18वें अध्याय में बताएंगे, सर्वधर्मान प्रत्यय, जितना कुछ बताया सबको छोड़ो, एक ही चीज करनी है, मेरी शरण में आ जाओ बस। तो भगवान की शरण में जाने के लिए सब कुछ बता रहे हैं भगवान यहाँ पे। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते। कार्य तो नहीं करते मतलब, कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं, देखो इस्कॉन तो ना विदेश भेजता है पैसे। यार काम तो सही कर रहा है, लेकिन यार इसमें एक ही गलती है, क्या यार, पैसे अमेरिका भेजता है, अमेरिका भेजता है। ये लोग इस्कॉन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं इस्कॉन के लिए, लेकिन बस आरोप लगाते रहेंगे, इस्कॉन तो बिजनेसमैन की तरह है, तो बिजनेस करता है। हम जब भगवत गीता बांटने जाते हैं बाहर, तो लोग पता क्या कह के निकल जाते हैं? बिजनेस बना रखा है। एक संत सा था, मतलब गेरुआ कपड़े पहन रखे थे, बढ़िया चोटी वोटी सब थी, वो निकला, कह रहा बिजनेस बना रखा है, मतलब इस्कॉन के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अनेक मिथ्याचारी ऐसे व्यक्ति हैं जो इस्कॉन के बारे में बोलते हैं ऐसा। भाई आओ, आप देखो, कार्य करो, तब बोलो ना, ऐसी किसी के सुनने से थोड़ी बोल सकते हैं। लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि हम जो भी बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जो भी सेवा कर रहे हैं, वो श्री भगवान को बहुत प्रसन्न कर रही है। जैसे आज फेस्टिवल था, तो आज फेस्टिवल में पता चला कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी साल मेहनत करी है। एक तो डिवोटी ऐसे थे, छोटे से थे वो, उनको इसलिए अवार्ड मिला क्योंकि वो रथ को बड़ा अच्छा सजाते थे। मतलब वो सजावट में डेकोरेशन, जो डेकोरेशन होती है, रथ को सजाना, जो जगन्नाथ जी का रथ होता है ना, जो रथ यात्रा निकलती है, वो इतना ब्यूटीफुल सजाते थे कि उसी से उनको अवार्ड मिला। तो उनमें एक स्किल है सजाने की, किसी में स्किल है अकाउंटेंट देखने की, किसी में स्किल है बुक बांटने के लिए। और हमारे अमृत गौर प्रभु जी हैं, उनमें स्किल तो ऐसी है कि अगर छत पे भी खड़ा होगा तो वहां भी नचा देंगे उसको। नीचे से जा रहा है नाचते हुए, तो छत पे खड़ा हो वो भी नचने लगेगा, वो किसी को भी उठा के नचाने लगेंगे। इतने प्योरिटी है उनके अंदर, मतलब हमेशा उत्साहित रहते हैं, हर हफ्ते वृंदावन, हर हफ्ते कुरुक्षेत्र। ये मान लो कि उनसे एक बार जो मिलता है, वो नाचने लगता है। और एक भक्त को इसलिए अवार्ड मिला, वो बुक डिस्ट्रीब्यूशन में ऐसे हैं कि वो जिसको पकड़ लेंगे उसको गीता देके ही रहेंगे, चाहे कोई भी हो। यार ये तो बहुत टफ है ना, आप हर किसी को देखो, हरे कृष्णा भगवदगीता लीजिए, अब वो लेके ही रहेगा, बस इतना बोल दिया तो ऐसा बोलेंगे, पता नहीं। उनको अवार्ड मिला। तो बहुत सारे लोग थे जिनको अवार्ड मिला, और बहुत सारा अच्छा प्रोग्राम था। और आज सबसे अच्छा तो हिज ग्रेस मोहन रूप प्रभु जी ने कीर्तन किया। इतना अच्छा कीर्तन किया कि सब लोग झूम गए। पूरा ऑडिटोरियम भरा हुआ था, और पूरे ऑडिटोरियम में कोई नहीं बैठा था, सब खड़े थे, सब नृत्य कर रहे थे, सब नृत्य। वहां स्टेज पे नृत्य हो रहा था। और प्रभु जी तो हैं ही माहिर कीर्तन करने में। ओ भाई, पसीना निकाल दिया सर्दी में, सबने जैकेट उतार दी अपनी अपनी। उसके बाद प्रभु जी कहते, हो गया लेक्चर तो हो गया, अब क्वेश्चन आंसर है, बताओ किसकी क्या संसार, दिल खोल के पूछो। है कोई पूछ ही नहीं रहा, किसी की संसार नहीं है, सब समझ गए कीर्तन करके।
फिर मैं तो आ गया था इधर, सेवा में हमारी सेवा थी। क्या बताया प्रभु जी ने, आगे क्या ड्रामा ड्रामा हुए होंगे, ड्रामा कुछ वीडियोस ये सब दिखाए गए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कुछ लोग होते हैं मिथ्याचारी जो कंट्रीब्यूट नहीं करते इस कॉन्क्लूड में, बोलते हैं ऐसा। हाँ, कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। इसके लिए अपने सुखसांस प्रभु जी बताते हैं कि महाराज जी एक एक व्यक्ति को जानते थे। तो वो व्यक्ति गांव से था, और वो व्यक्ति आ रहा था, तो महाराज जी बोलते कहाँ से आ रहे हैं? अरे कोई नहीं, ध्यान शिविर में गया था, वहाँ थोड़ा ध्यान कर रहा था। अच्छा, ध्यान कर रहे थे? क्या ध्यान कर रहे थे? भगवान का क्या ध्यान किया? मैं जैसे ही मैंने आंखें बंद करी, तो कुछ लोग तो वहाँ सो रहे थे, कुछ खर्राटे मार रहे थे, और मैं ध्यान कर रहा था कि मैं अपना ट्यूबवेल चालू करके आया हूँ, उसे बंद करना है जाके। मैं ये ध्यान कर रहा था। तो ये समझाना चाह रहे हैं कि भाई जब आपका अभी मतलब आपका अभी योग्यता नहीं है उस स्टेज पे, आप वहां जाके अगर ध्यान करोगे तो आप चिंतन करोगे भोग का, मतलब बाहर का चिंतन करोगे, ध्यान थोड़ी करोगे भगवान का। तो वो क्या करते हैं कि इस्कॉन के लिए कुछ नहीं करते, बस ध्यान का दिखावा करते हैं, चिंतन करते रहते हैं, विषयों का चिंतन करते रहते हैं। तो इसमें कहा है, हाँ, मन में चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों के बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं। तो शुष्क मतलब होता है जिसमें कोई रस नहीं होता, मतलब नीरस है जो, कोई रस नहीं होता जिसमें। क्योंकि जिसमें कृष्ण की लीलाएं होती हैं, जिसमें कृष्ण होते हैं, उसी में रस होता है, क्योंकि सभी के रसों के रसराज श्री कृष्ण है। और जब वही रसराज श्री कृष्ण नहीं है, तो वो फिर क्या होगा? शुष्क हो गया, नीरस हो गया। उसमें भगवान नहीं है, बाकी सब कुछ है। तो उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब वो बोलते भी हैं लेकिन उससे कोई प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसमें कृष्ण नहीं होते। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं शुष्क दर्शन, व्याख्यान दे सकते हैं। किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ दिखावा करते हैं, लेकिन मन में भोगों का चिंतन कर रहे हैं, और भगवान इसको मिथ्याचारी बोलते हैं, भगवान को ये पसंद नहीं है। इसलिए भगवान उसको बोल रहे हैं कि ये सिर्फ धूर्त हैं, मूर्ख हैं। अब आप कहोगे अच्छा, हम माला करते हैं तो हमारा भी तो मन चला जाता है भोगों में, तो हम भी मिथ्याचारी हैं? नहीं, एक्चुअली हम तो मान रहे हैं कि हम तो पतित हैं, और हमने ऐसा थोड़ी कि कर्म बंद कर दिए। वो तो कर्म बंद करके ऐसा ऐसा दिखाते हैं समाज को कि देखो मैंने सब त्याग दिया है, कर्म वर्म, अब देखो मैं संत बन गया हूं, अब मेरी शरण में आओ, मैं उद्धार करूंगा, ये करूंगा। और अंदर ही मन मन में सोचते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे। और बहुत सारे बाबा आप देखे भी हैं, जेल में चले गए हैं, ये चले गए, क्यों? अब चिंतन कर रहे थे ना। तो चिंतन करते करते एक दिन एक्शन में भी आ जाएगा। याद रखना कि जो जिस चीज को भी आप रोज सोचोगे, वो एक दिन शब्द पे भी आ जाएगी, मुंह पे भी आ जाएगी, मतलब आप बोल ही दोगे। तो मन में जब भी, इसलिए मन में कुछ रखना नहीं चाहिए, क्योंकि मन में आप चिंतन करते रहोगे तो वो फिर जुबान पे भी आएगी, मतलब मुंह पे भी आएगी, बातों में भी वो एक्शन में आ जाएगी फिर वही चीज। इंद्र सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। देखो, जो व्यक्ति किसी भी आश्रम में रह रहा है, क्या मतलब है? चाहे वो गृहस्थ आश्रम हो, चाहे वो वानप्रस्थ हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यास हो, अगर वो विधि विधानों का पालन करता है तो क्रमशः क्या होगा? धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, धीरे धीरे उसकी शुद्धि होगी, हो जाती है। जैसे कि सब लोग जानते हैं शादी झमेला है। अच्छा, फिर भी करते हैं। तो करने के बाद अगर वो विधि विधानों का पालन करता है तो धीरे धीरे उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा, फिर वो ये जान जाएगा हाँ शादी झमेला थी, आपने सही कहा था, मुझे समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि तब उसका हृदय शुद्ध नहीं था। हम बोले कि नहीं ब्रह्मचारी बन जाओ, शादी मत करो, तो वो नहीं मानेगा। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसका हृदय शुद्ध नहीं है, इसलिए उसका शादी जमेला नहीं दिख रहा है। बाद में वो अपने विधि विधानों का अगर पालन करेगा, वर्णाश्रम का पालन करेगा, भगवान की भक्ति करेगा, तो उसको रियलाइजेशन अनुभव हो जाएगा कि हाँ शादी झमेला है, शादी नहीं करनी चाहिए थी। तो फिर उसको अनुभव हो गया, अनुभव हो गया ना, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि आप अपने अपने जगह पे रह के अपने अपने चीजों का पालन करेंगे तो धीरे धीरे आत्मशुद्धि क्रमशः, मतलब धीरे धीरे शुद्धि होगी। तो यानी अपनी विधि विधान से पालन करते तो शुद्ध हो जाएगा हृदय, और अपने आप फिर छोड़ देगा। जैसे शिला प्रभुपाद जी ने भी शादी करी, शादी के बाद छोड़ा ना, क्योंकि हृदय शुद्ध हो गया, पता चल गया सब कुछ, अच्छा ठीक है चलते हैं। तो हम जितने भी आचार्य हमारे देखते हैं, जो बात, जैसे हमारे गुरुदेव गोपाल कृष्ण गोस्वामी हमारे मैरिड थे, ये भी मैरिड थे, शादी हुई थी और बाद में संन्यास ले लिया, क्योंकि समझ में आ गया तो छोड़ दिया, इस तरीके से। कहाँ पे है? हाँ। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्र तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है, भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे। यह जरूरी है,
ये सब पे अप्लाई होता है कि अपने आप को आप योगी तो बता रहे हो, और योगी बता रहे हो अपने आप को, और इंद्र तृप्ति के विषय में आप खोज रहे हो अभी भी। जैसे आप अपने आप को भक्त तो बता रहे हो, खूब टीका तिलक सा लगा दिया, लेकिन अंदर से आप सिर्फ भोगों को ही चिंतन कर रहे हो और भोग ही कर रहे हो, सिर्फ ऊपर से दिखावा कर रहे हो, तो फिर धूर्त हो आप। जो आप बता रहे हो, जो आप सामने से दिखा रहे हो, वो अंदर भी होना चाहिए। अंदर होना चाहिए मतलब कि कहने का मतलब एक साधु अ, जैसी लाइफ, साधु की एक लाइफ होती है जो बाहर भी और अंदर भी एक जैसी होती है। एक हो कुरुनंदना, मतलब जो बाहर वो दिखा रहा है वही अंदर है। ऐसा नहीं है कि आप एकदम झपट्टे से उसके घर में गए तो कुछ अलग ही दिख रहा है, नहीं, वही दिखेगा जो बाहर दिख रहा है। बढ़िया भजन कर रहा होगा, सेवा कर रहा होगा, भगवान की बुक रीडिंग कर रहा होगा, ये सब चीज कर रहा होगा। उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे पजल, ज्ञान के सारे पजल भगवान की, पता नहीं क्या लिखा है, पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। कुछ मिस्टेक है यहाँ पे वर्ड में शायद, अब गीता में देखना पड़ेगा कि क्या लिखा है वहाँ पे। पुरुष के ज्ञान के सारे पजल क्या होता है, पजल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतः उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। तो व्यक्ति पूरे हर्ष के साथ, उत्साह के साथ अगर भक्ति में लगा है, तो उससे क्रमशः धीरे धीरे वो शुद्ध हो जाएगा। ठीक है। ओके। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है भगवद गीता से? रेखा प्रजापति और सावित्री रेखा प्रजापति, दो दो रेखा प्रजापति, एक्सपेंशन तो नहीं कर लिया, विस्तार तो नहीं कर लिया अपना कहीं? ठीक है। तो हम